जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। सर्वप्रथम लोगों को जो सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं, तो आज के ज़माने में लोग वेल्थ को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं, यानी पैसे को लेकर के, और सोचते हैं कि जीवन में कैसे पैसा कमाया जाए, किस तरीके से पैसा हमारे जीवन में आए और जिससे मैं जल्द से जल्द बड़ा आदमी बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। और पैसा आने के सिर्फ एक तरीके हैं, और वो तरीका क्या है? व्यापार। व्यापार ही एक ऐसा है कि जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि और कामों से आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उससे आपको एक बंधा हुआ सैलरी मिलेगा, उससे आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जल्द से जल्द धनवान बनने के लिए, वैभव युक्त जिंदगी जीने के लिए आदमी सोचता है कि मैं भी कोई व्यापार करूं, और ऐसा व्यापार करूं कि जिस व्यापार से हमें धन लाभ हो, जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें और बढ़िया बना सकें। सबसे पहला क्या होता है कि आपको अपने कुंडली में देखना होगा कि मेरे कुंडली में बुध कहाँ बैठा है और किस घर में बैठा है, और उस घर के ग्रह का क्या कार्य तत्व है। या बुध जहां बैठा है 1 से 12 घरों में, उसका कार्य तत्व क्या है, यहां बैठ करके किस चीज को कह रहा है करने के लिए, कि अगर मैं उसको करूंगा तो जीवन में हमको धन लाभ होगा। सबसे पहला हमको इस चीज का विचार करना होगा। अगर किसी के भी बुध तृतीय भाव में बैठा है, यानी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव अच्छा माना गया है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो व्यक्ति के एक तरीके से देखा जाए तो संघर्ष का भी होता है, रिस्क उठाने का भी होता है। तृतीय भाव जो होता है, अब व्यक्ति अगर रिस्क उठाए तो किस चीज का उठाए और कौन सा व्यापार करे, यह सबसे पहला नंबर विचार करना चाहिए। अगर उनको सटीक जानकारी किसी भी प्रकार से मिलता है कि मैं किस चीज का व्यापार करूं, तो शायद वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो तृतीय भाव जो होता है वो मूवमेंट का भाव होता है, यानी छोटी छोटी यात्राओं का। अगर ऐसा व्यक्ति ट्रैवल एजेंसी का काम करता है, यानी गाड़ी का काम करता है, तो गाड़ी भी तो छोटे छोटे मूवमेंट करती रहती हैं, इस शहर से उस शहर जाना या शहर के बीच में ही जाना। तो इस चीज का अगर वो ऐसा अगर व्यापार करते हैं चलते फिरने का, यानी वाहन का, तो ऐसे लोगों को बहुत फायदा होता है, और उनका व्यापार जो है दिन दूना रात चौगुना फलीभूत होता है। अब सब लोग ऐसे नहीं हैं कि जो व्यापार ट्रेवल का कर सकें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ूं कि जिससे मैं धनार्जन कर सकूं। अगर उनके तृतीय भाव में बुध बैठा है तो सबसे पहला नंबर उनको मीडिया की पढ़ाई पढ़ना चाहिए। अगर वो मीडिया से जुड़ जाते हैं तब भी उनको अच्छा धन लाभ होता है, अच्छा धन देता है। लेकिन बुध जो होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारक नहीं होता है, बल्कि बुध जो होता है वो प्रिंट मीडिया का कारक होता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में एक लिखने का काम करता है और दूसरा बोलने का काम करता है। तो मीडिया से संबंधित कार्य भी अगर वो व्यक्ति करता है तब भी उसको फायदा होगा, या वो प्रिंटिंग प्रेस लगा करके और विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, या कुछ ऐसे भी चीजें बनाना, होर्डिंग
बोर्ड बनाना, ये सब काम भी अगर वो करते हैं तो इन सब चीज़ों से भी उनको बढ़िया फायदा होता है। यानी उनको ऐसे चीज़ों से जुड़ करके रहना है जिस चीज़ को बुद्ध कहता हो। उसके बाद क्या है कि बुद्ध जो है फिर तृतीय भाव में और कौन सा फल देता है और क्या कहता है किस काम को करने के लिए। फिर वो कहता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई एजेंसी ले लो, वो एजेंसी मोटर की नहीं होनी चाहिए या उनकी, आपको एजेंसी ले लो किस चीज़ की, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जो खाने पीने का या रोजमर्रा के चीज़ों में यूज करने का हो। अगर आप इस चीज़ का कोई एजेंसी ले लेते हैं, क्योंकि एजेंसी वाले का काम होता है मूवमेंट, चलना फिरना, अगर वो एजेंसी वाला अगर वो चलते फिरते रहते हैं तो उनको जीवन में कभी भी व्यापार से संबंधित चीज़ों में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा और उनका व्यापार निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव का बुद्ध जो होता है वो भी बहुत अच्छा व्यापार देता है और व्यक्ति को कुशल व्यापारी बनाता है। क्योंकि बुद्धि का जो कारक ग्रह है वो बुध है और बुध को कहा गया है चंद्रमा का पुत्र। शास्त्रों में जैसा वर्णित है उस तरीके से बुध को चंद्रमा का नाजायज शत्रु मतलब पुत्र कहा गया है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर आप बुध के कहां बैठा है, किस घर में बैठा है, उस घर का क्या कार्य तत्व है, अगर इनको लेकर के आप चलोगे, इनके कार्य तत्वों को लेकर के चलोगे, तो आप कभी भी कोई भी कार्य करोगे या किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करोगे तो आपके जीवन में कभी भी बिजनेस को लेकर दिक्कत नहीं आएगा और सदा आपका बिजनेस चलता रहेगा। इसलिए जो भी बिजनेस आप करें, आप ये देखें कि बुद्ध की युक्ति क्या है, किस घर में बैठा है और मुझे किस प्रकार का व्यापार करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहा है। अगर आप उस तरीके का व्यापार करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी व्यापार और पैसे को लेकर के, या व्यापार आपका डूब गया या व्यापार आपका नहीं चला, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि कुंडली क्या है, कुंडली आपकी डेस्टिनी है। बहुत सारे हमसे सवाल करते हैं कि जब मेरे डेस्टिनी में जो चीज लिख दी गई है क्या उसको मिटाया जा सकता है? तो मैं कहता हूं बिल्कुल मिटाया जा सकता है और 100% मिटाया जा सकता है, 1% नहीं, पूरा का पूरा। जैसे आप एक डैशबोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो आपने लिख दिया तो क्या वो मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है, लेकिन कैसे? कर्म से। आपका कर्म बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका कर्म बहुत बढ़िया है, आप कर्म अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज को लेकर के जो आपकी किस्मत में लिखा है उसे आप बदल सकते हो। ऐसे उदाहरण एक नहीं, हजारों हमारे शास्त्र और वेदों में हैं। और जो हमारा ज्योतिष है वो भी वेद का एक पाठ है, क्योंकि इस ज्योतिष की रचना जो हमारे बहुत बड़े मनीषी हुए हैं, महर्षि पराशर जी, वो तत्व ज्ञानी थे। वो और किसी चीज का ज्ञान नहीं था, उनको तत्वों का ज्ञान था उनको, और उन्होंने पूरी की पूरी ज्योतिष तत्वों पर लिख दी। और जो आज वो हमारे जीवन में जब भी कोई उसको पढ़ता है तो वो सत्य निकलता है। इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता प्रमाण है। इसलिए कभी भी कोई कार्य करो तो आप सबसे पहला नंबर ये देखो कि मेरे कुंडली के अंदर बुद्ध की युक्ति कहां है और बुद्ध किस तरीके से बैठा है और कितने अंशों का है और उसे कौन सा ग्रह देख रहा है। जो देख रहा है, जो उसे बल दे रहा है, उससे भी संबंधित कार्य किया जाता है। क्योंकि आप कई बार देखते हो कि आपके सामने दिमाग किसका है, यह भी देखा जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके और बुद्ध के बारे में जान करके अगर उससे संबंधित आप व्यापार करते हैं
तो आपके जीवन में कभी भी व्यापार को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका व्यापार निरंतर चलता रहेगा और आपको हमेशा धन लाभ करवाता रहेगा। इसी तरीके से हम आपको आगे भी बताएंगे। अभी बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।